नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास चुनावी पेशकश और मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। आज हम बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की अंतर्कलह की। हाल ही में समाप्त हुए लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने हरियाणा से आने वाली कुमारी शैलजा पर बड़ा दांव खेला था और जीत के बाद उनके कद के बढ़ने की बहुत अधिक संभावना जताई जा रही थी, लेकिन वही शैलजा अब पार्टी में शायद हाशिए पर पहुंचा दी गई है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की कद्दावर नेता है और पार्टी का बड़ा दलित चेहरा है। एक दशक से हरियाणा में सत्ता में पार्टी के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में शैलजा की भारी जीत पार्टी के लिए एक आशा की किरण बनकर आई थी। कांग्रेस पार्टी चुनावी मौसम में गलतियां करने के लिए जानी जाती है और एक बार फिर एक रणनीतिक भूल की ओर अग्रसर है। शैलजा का राजनीतिक करियर जमीन से जुड़ा रहा है और वो दलित समुदाय की मजबूत आवाज मानी जाती है, लेकिन अब कांग्रेस के अंदरूनी खेल में उन्हें किनारे कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा इस हद तक बढ़ गया है कि पार्टी पूरी तरह से उनके हाथों की कठपुतली बन गई है। कांग्रेस के हाल के टिकट बंटवारे में हुड्डा के करीबी 72 उम्मीदवारों को मौका मिला, जबकि शैलजा के समर्थकों में से महज 9 को ही टिकट मिले। कुमारी शैलजा, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव थी, लेकिन अचानक उन्हें हाशिए पर धकेलने की साजिशें रची गई। शैलजा के भरोसेमंद उम्मीदवारों के टिकट काटे गए, उन्हें पार्टी के अहम फैसलों से भी दूर रखा गया। हुड्डा का कांग्रेस में बढ़ता प्रभाव और शैलजा का हाशिए पर जाना, क्या ये कांग्रेस के दलित विरोधी चेहरे को उजागर कर रहा है? जानकारों का मानना है कि शैलजा को सियासत से किनारे करने का मकसद हुड्डा कैंप को और मजबूत करना है। हरियाणा में हुड्डा और चौटाला ही नहीं, रणदीप सुरजेवाला के बेटे को भी टिकट दिया जाता है, लेकिन सांसद कुमारी शैलजा, जो खुद विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, उन्हें इनकार कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी, जो खुद को दलितों का मसीहा बताने की कोशिश में रहते हैं, हर जनसभा में जाति जनगणना और राजनीति में सभी वर्गों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व की वकालत करते नजर आते हैं, क्या वो हरियाणा में पार्टी की गतिविधियों से वाकिफ नहीं है? सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जानबूझकर इस मामले से नजरें चुरा रहा है, या फिर ये दलित नेता को सियासी मैदान से बाहर करने की सोची समझी चाल है? संकट के समय में दलित नेताओं की बलि और अवसर आने पर उनकी अनदेखी, ये कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। बाबू जगजीवन राम से लेकर कुमारी शैलजा तक तमाम उदाहरण इसके मौजूद है। हरियाणा चुनावों में कांग्रेस की आंतरिक कलह किस दिशा में जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या पार्टी में दलित नेताओं को हाशिए पर डालने की ये कोशिश कांग्रेस के लिए उल्टी पड़ सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताएं। चुनावों पर महाकवरेज के लिए देखते रहिए वन इंडिया और खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए hindi.oneindia.com पर। धन्यवाद।